हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज एक्सेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर, इसका आंसर भी हम आपको आगे की लाइनों में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टेक्सचर के जो है अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ जो है वो एक तरह की मटेरियल से बनी है, जिसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं। द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर। क्लाउड, बादल। स्टार, तारे। प्लांट्स, पेड़ पौधे। एंड एनिमल्स, पशु पक्षी। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद और रेत का एक छोटा सा कण भी, हर चीज मैटर से बना हुआ है। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज मैटर, उसका आंसर यही है कि हर वो चीज इस यूनिवर्स में, हर वो चीज जिसके पास एक स्पेस है और एक मास है, वो मैटर है। आगे बढ़ते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स classified matter in the form of five basic elements, the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो हमारे जो पुराने समय के दार्शनिक थे, जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने मैटर को पांच तरह के मैटर में क्लासिफाई किया था। पहला था एयर, दूसरा था अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई एंड पांचवा था वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. तो उनके मुताबिक इस संसार में हर वो चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो मैटर से बनी हुई थी। Ancient Greek philosophers had arrived at a smaller classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. तो जो ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने तो भाई मैटर को थोड़े से, जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स, उन्होंने बहुत ही कम क्लासिफिकेशन किया था मैटर का। पर आज के जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया है, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, दूसरा केमिकल नेचर के हिसाब से। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैटर की, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहला फिजिकल नेचर है मैटर का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। दोस्तों, यहाँ पे स्कूल से मतलब सचमुच का स्कूल नहीं है, स्कूल का मतलब यहाँ पे ग्रुप है। तो two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. तो एक ग्रुप का तो कहना ये था कि जो भाई मैटर है, वो कोई पार्टिकल वार्टिकल से नहीं बना है, वो लगातार किसी चीज से बना हो, जैसे कि वुड का ब्लॉक होता है, लगातार होता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, उनका सोचना ये था कि जैसे रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, उसी प्रकार मैटर भी है। तो उसी तरह के छोटे पार्टिकल से जो है मैटर बना है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है या फिर वो कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी दोस्तों, एक्टिविटी 1.1। टेक अ 100 ml बीकर। हमें इसके लिए एक 100 ml का बीकर लेना है, उसे आधा पानी से भरकर पानी के लेवल को मार्क कर लेना है। फिर उसमें हमें चीनी, थोड़ा सा चीनी या फिर नमक को मिलाना है एक ग्लास रोड की मदद से उस पानी में। फिर हमें उसमें चेंज ऑब्जर्व करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। क्योंकि जब हम नमक मिलाते हैं पानी में, तो नमक जो है पता नहीं ये लोग कहीं गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई वो जो नमक हमने मिलाया है वो गया किधर, वेयर डज इट डिसिपेयर, किधर गया नमक हमने जब मिलाया पानी के अंदर ग्लास रोड की मदद से। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो क्या जो वाटर लेवल है वो चेंज हुआ।
रिजल्ट है दोस्तों इस एक्टिविटी का, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे जो क्वेश्चन थे कि भाई नमक किधर गया, पानी के लेवल में चेंज आया कि नहीं आया, इस सब का आंसर देने के लिए हमें ये मान के चलना होगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। वट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हाउ हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो फिर चाहे हमने पानी के अंदर नमक को घोला या फिर चीनी को घोला, अब वो पानी के अंदर मिल चुका है। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो नमक हमने मिलाया पानी में वो गया किधर, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो हमने कहा कि भाई जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो कितने छोटे पार्टिकल से बना है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। तो इसमें हमें करना है क्या है कि हमें पोटेशियम परमाग्रेनेट के सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं और उसे 100 ml वाटर में मिला देना है। तो जब हमने पोटेशियम परमाग्रेनेट के 2 से 3 क्रिस्टल 100 ml वाटर में मिलाए तो एक सोल्यूशन बना। उस सोल्यूशन का हमें 10 ml सोल्यूशन लेना है हमें और उसे 90 ml क्लियर वाटर में मिला देना है। और दोस्तों ऐसा हमें 3-4 बार करना है। तो जब हम ऐसा 3-4 बार करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो मतलब लगातार करते रहने के बाद भी कलर उसका बदलता नहीं है, पिंक कलर रहता है जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमाग्रेनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैन कलर कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो हमने ये देखा कि सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमाग्रेनेट के जो हैं वो 1000 लीटर वाटर को कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमाग्रेनेट। तो इससे हम ये देखते हैं कि जब 2 से 3 क्रिस्टल मिलाने पे 1000 लीटर पानी कलर हो सकता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है, जो मैटर बन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जब हम इसे मिक्स करते हैं डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है और ये कलर बनाया रहता है। तो जो दोस्तों ये जो सेम एक्टिविटी है इसे हम 2 ml डिटॉल लेके भी कर सकते हैं। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिलाने पर कलर बना रहा, पिंक कलर शो होता रहा, उसी तरह जब हम 2 ml डिटॉल को वाटर में मिलाएंगे तो वो स्मेल आती रहेगी डिटॉल की इसमें से। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हमने ये कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बन के मिला है, मिलके बना हुआ है, तो पार्टिकल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमारे जो था एक्टिविटी 1.1 उसमें हमने ये देखा था कि जब हमने नमक को पानी के अंदर घोला तो नमक पानी कहीं गायब हो गया। तो उसका आंसर इसी एक्टिविटी में, इसी टॉपिक में है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने यही देखा कि जो हमने चीनी या फिर नमक या डिटॉल या पोटेशियम परमाग्रेनेट को हमने पानी में मिलाया तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं गायब हो गए। तो सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमन डे, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other। This shows that there is enough space between particles of matter। तो जब हम किसी चीज़ को पानी में मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक चीज़ का पार्टिकल जो है, मतलब जो हमने मिलाया है, फॉर एग्जांपल हमने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी बनाते वक्त जब हम उसमें नींबू निचोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नींबू के पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं और पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में स्पेस होता है। और जब हम जैसे हमने चीनी डाला पानी के अंदर, चीनी घुल जाता है तो चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर डिजॉल्व, मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में फिट हो आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दोस्तों वो मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2-3 एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी 1.3। इसमें हमें करना ये है कि हमें एक इंसेंस स्टिक यानी कि एक अगरबत्ती को क्लास के एक कोने में रख देना है। और क्वेश्चन है ये दोस्तों कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। तो जब हम अगरबत्ती को क्लास के एक कोने में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूर बैठे बैठे भी हमें उसकी खुशबू आ रही है। तो ऐसे क्यों आ रही है? ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। हमने ये कहा कि हर चीज़ अर्थ पे मैटर से बनी हुई है, तो जो अगरबत्ती के जो धुआं होता है वो भी मैटर से बना होगा।
तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके कारण जब हमने क्लास में एक अगरबत्ती को किसी कोने में रख दिया तो उसके दूर बैठे बैठे भी हमें उसकी खुशबू आती रही। इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4। इसमें हमें 2 ग्लास या फिर बीकर लेने हैं जिसमें हमें पूरा पानी भर देना है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो जो हमने 2 बीकर ली थी उनमें से एक में तो हमें या तो रेड इंक डाल देनी है या फिर नीली इंक डाल देनी है और दूसरे में हमें हनी डालना है। Leave them undisturbed in your house, record your observations। तो हमें अपने घर के या फिर क्लास के किसी एक कोने में जो है, जो हमने 2 बीकर लिए थे जिसमें एक में हमने हनी मिलाया था और दूसरे में हमने रेड या फिर ब्लू इंक मिलाई थी, उसे रख देना है बिना कुछ किए उसमें छेड़खानी, ठीक है। और फिर उससे हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो जब हमने इंक ड्रॉप को ऐड किया था, मतलब इंक ड्रॉप को हमने बीकर में डाला था पानी में, तो क्या चेंज आए थे उसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। इसी प्रकार जब हमने हनी के ड्रॉप को पानी में डाला था तो क्या चेंजेस आए थे। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो जो टेस्ट था, हनी का जो टेस्ट है और इंक का जो कलर है, उसे स्प्रेड होने में कितना टाइम लगा। तो जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे कि आप देखेंगे कि चंद मिनटों में ये सारा जो है हनी का टेस्ट जो है सारे पानी में मिल जाएगा और इंक जो है तुरंत वो पानी में घुल जाएगा, बल्कि मिनटों से भी कम समय लगेगा आपको इस काम में। तो एक बार फिर ये प्रूफ होता है कि जो भाई मैटर है उसके पार्टिकल हमेशा मूव होते रहते हैं। लास्ट एक्टिविटी है इसको प्रूफ करने की कि भाई एक्टिविटी 1.4। इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into glass of hot water and another containing cold water। Do not stir the solution, allow the crystals to settle at the bottom। तो हमें 2 बीकर लेने हैं, सॉरी 1 बीकर लेना है जिसमें या तो हम कॉपर सल्फेट डालें या पोटेशियम परमैंगनेट डालें, एक में या फिर उसे हॉट वाटर में डालें या फिर कोल्ड वाटर में डालें। उसे हमें घोलना नहीं है, जो हमने क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के या फिर कॉपर सल्फेट के, उसे हमें घोलना नहीं है बल्कि ऐसे ही छोड़ देना है अनडिस्टर्ब, ताकि जो क्रिस्टल है वो पानी के नीचे बॉटम में यानी कि नीचे जाके कहते हैं स्थिर हो सके। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे CuSO4 और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है KMnO4। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपके काम आ सकता है। 10th में भी इसका बहुत यूज है KMnO4 का 4th चैप्टर में। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जब हमने सॉलिड क्रिस्टल ग्लास में डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। कुछ देर बाद क्या हुआ उसमें। What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से क्या रेट में जो मिक्सिंग का जो रेट है उसमें, मिक्सिंग की जो दर है उसमें कोई इफेक्ट आया है, अगर आया है तो क्यों। फ्रॉम रिजल्ट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे कि हमने तीनों एक्टिविटी में देखा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो तीनों मूव करते हैं, मतलब तीनों एक्टिविटी में मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो जो प्रोसेस होता है मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का मूव करने का जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे जो मैटर के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.5 में देखा। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर पार्टिकल्स की मूव होने की स्पीड बढ़ेगी तो यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि भाई मूव होने की जो स्पीड है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो जैसे कि हमने एक्टिविटीज में देखा 1.1 से 1.5 में, हमने ये देखा कि दो अलग अलग टाइप के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होते हैं उसके बीच में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब हम हीटिंग करते हैं, ज़्यादा हीटिंग बढ़ाते हैं, तो जो डिफ्यूजन है वो ज़्यादा फास्टर हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डज दिस हैपन, कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से जो है डिफ्यूजन क्यों बढ़ जाता है। तो इसका आंसर यही है कि जब टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो भाई ज़्यादा जल्दी मिक्सिंग होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है इसको प्रूफ करने की एक्टिविटी 1.6 देख लेते हैं एक बार। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तो हमें इस गेम को प्लेग्राउंड में खेलना है और इसमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं। तो भाई ह्यूमन चेन्स बना के हमको जो है गेम खेलना है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिसमी डांसर्स। जैसे कि हम फिगर 1.3 में देखते हैं कि जो ईदू मिशमी डांसर्स होते हैं। तो भाई फर्स्ट ग्रुप को हमें क्या करना है कि भाई हाथ को कमर के पीछे से ले जाके हाथ को कमर के पीछे से ले जाके हाथ को कमर के पीछे से ले जाके हमें कस के पकड़ना है, जिससे कि जो है पकड़ ज़्यादा मजबूत बनी रहे। तो सेकंड ग्रुप को जो है सिर्फ हाथ को पकड़ के एक ह्यूमन चेन बनानी है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, हमें 4 ग्रुप बना के ये गेम खेलना है प्लेग्राउंड में, जिसमें से 3 हमें ह्यूमन चेन बनानी है और एक को हम कोई और एक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को जो है वो ईदू मिशमी डांसर्स हैं, जैसे कि आप हम फोटो में देख सकते हैं फिगर 1.3 में कि भाई ईदू मिशमी डांसर्स की तरह जो है कमर के पीछे से हाथ ले जाके कस के पकड़ना है और एक ह्यूमन चेन बनानी है। सेकंड ग्रुप वालों को जो है हाथ पकड़ना है कस के और एक ह्यूमन चेन बनानी है। थर्ड ग्रुप वालों को सिर्फ फिंगर टच करके एक ह्यूमन चेन बनानी है। अब जो फोर्थ ग्रुप का काम है वो बस इतना है कि वो एक चेन बनाए और चारों तरफ दौड़ के इन तीनों जो हमने फर्स्ट 3 ह्यूमन चेन्स बनाए थे इनको ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई। कि भाई जो कौन सा ग्रुप है जिसको ब्रेक करना सबसे आसान था और ऐसा क्यों था। एक और क्वेश्चन है कि इफ वी कंसीडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अगर हमने फर्स्ट 3 ग्रुप्स बनाए थे ह्यूमन चेन के, तो उसमें अगर हम कंसीडर करें कि भाई वो पार्टिकल ऑफ मैटर थे, तो किसमें ज़्यादा फोर्स था, मतलब किसने बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पकड़ा हुआ था, एक ह्यूमन चेन बनाई थी। टेक एन एक और एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक एन आयरन नेल, a piece of chalk and a rubber band, try breaking them by hammering, cutting और stretching। तो भाई हमें क्या करना है कि हमें एक आयरन नेल लेनी है, एक पीस ऑफ चौक लेना है, एक रबर बैंड लेना है और उसे हैमरिंग करके यानी हथौड़ा मार के, कटिंग काट कर और स्ट्रेचिंग खींच कर जो है हमें उसे तोड़ने की कोशिश करनी है। तो इन विच above 3 substances what do you think the particles are held together with great force। तो जो हम ये देखते हैं कि भाई हमने एक नेल को लिया, एक आयरन नेल यानी कि कील को लिया, एक चौक को लिया और एक रबर बैंड को लिया, उसे हमने हथौड़ा मारकर काट कर और खींच कर तोड़ने की कोशिश की। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसको तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगा। लास्ट एक्टिविटी है इस बात को प्रूव करने की कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.8 ओपन अ वाटर टैप ट्राई बेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो हमें एक नल को खोलने के लिए कहा गया है, वाटर टैप को खोलने के लिए कहा गया है, जो कि उसमें से पानी निकलता है, बाहर बहता है पानी। तो उसकी जो स्ट्रीम है, उसकी जो स्पीड, मतलब जो पानी बहता है, उसको फिंगर से काटने के लिए कहा गया हमें। तो और क्वेश्चन यही है कि भाई क्या हम उसे काट पाए। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसको काट नहीं पाते। तो क्या रीजन है इसके पीछे। तो रीजन यही है दोस्तों कि हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force between them. This force keep the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो दोस्तों हमने देखा जब हमने पानी को काटने की कोशिश की तो वो उंगली से कट नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, ये है पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो क्योंकि इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों होपफुली यह है कि आपको ये वीडियो और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नेक्स्ट अपडेट्स दे सकें। अगर कुछ गलती होती है या फिर आपके लिए कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो हॉलीडे हैं इसको बेनिफिट में बदलने के लिए आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए। उनको भी इस बात का प्रॉफिट उठाना चाहिए इन छुट्टियों का, और वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।